संस्कार लेना चाहिए पहले तो। जो संस्कारवान होता है वही व्यसनों से बचा हुआ होता है। किशोर वर्ग को ये सोचना चाहिए किस कुल को वो बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या दिया है। हाँ, कितना सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, स्वयं कष्टों में रह कर के आपके लिए सारी सुविधाएं दी हैं। तो आप माता पिता के नाम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उनको ही नाम को डुबोने का अधिकार आपको कुछ भी नहीं। दूसरी बात है, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में भी सोचना चाहिए। जितने भी लोग नशे के शिकार हो जाते हैं, पूरी लाइफ उनकी स्पॉइल हो जाती है। कुछ ही सालों में उनका शरीर खोखला हो जाता है, हड्डियों का ढांचा हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां, मानसिक बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, डिप्रेशन, अवसाद के वो शिकार हो जाते हैं, उनका ब्रेन जो इस प्रकार से वीक हो जाता है, हार्ट की समस्या उन्हें हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम्स उन्हें हो जाती हैं। भी चातुर्मास हम लोगों का सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में था, उसी के आसपास भोपाल की घटना थी। एक ड्रग पकड़ाई, ड्रग कंपनी में छापा पड़ा था, एमडी ड्रग, कितने 700 करोड़ 1800 करोड़ की ड्रग्स विशेष रूप से पकड़ाई गई थी। और उस ड्रग के शिकार 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे भी होते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी स्कूल के आसपास रहने वाले जो चाय के ठेले होते हैं, वहाँ पे भी लोग जो है ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। पहले उन बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक बार उसके वो आदी हो जाते हैं तो उसके बिना वो जी ही नहीं पाते हैं। हर 6 घंटे में फिर उसका ब्रेन उसे ही डिमांड करता है, यदि वो ना मिले तो वो मछली की भांति तड़पने लगते हैं। फिर उसकी पूर्ति के लिए एक छोटी सी पुड़िया खरीदते हैं वो 1000 रुपए की, और हर घंटे उन्हें हर 6 घंटे में पुड़िया चाहिए। दिन में 3-4 पुड़िया चाहिए, दिन में 3-4 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे। तो उसे मैनेज करने के लिए गलत शिकार, गलत आदतों के शिकार हो जाते। फिर चोरी वो करेगा, घर को ही बर्बाद कर देगा, घर की ज्वेलरी वो बेच देता है, घर की कीमती आइटम्स बेच देता है। जब वहाँ भी नहीं रहता है तो आस पड़ोस में शुरू कर देता है। फिर वह किसी योग्य नहीं रह जाता है। अन्य व्यसन इतने खतरनाक नहीं होते हैं जितना खतरनाक ये ड्रग्स का व्यसन होता है। अन्य व्यसन भी खतरनाक होते हैं, निकोटीन भी खतरनाक होता है, सिगरेट है, टोबैको है, आदि जो है, जर्दा है, पर वो उसमें इतनी ज़्यादा जान जल्दी नहीं जाती है। लेकिन इसमें तो व्यक्ति बहुत जल्दी निपट जाता है, शरीर भी खोखला हो जाता है, परिवार भी स्पॉइल हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यंग एज में ही कई लोग, कई बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो सारे युवा वर्ग से कहना है, आप दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन किसी भी कंडीशन में ड्रग्स से बचे रहना। वैसे तो सातों ही व्यसनों को नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब है, नॉनवेज है, इनसे बचना चाहिए। लेकिन और कुछ करो अथवा त्याग करो अथवा ना करो, इसे तो त्याग कर लेना। यदि आप अपने आप से प्रेम करते हो, अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हो, अपने परिवार को चाहते हो, अपनी सोसाइटी को चाहते हो, अपने धर्म को चाहते हो, अपने कुल को चाहते हो, जहाँ आप हो, क्या आपने किया है, क्या आपको मिला है, तो इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। बड़े बड़े त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप इतना अपने आप को संभाल लोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, आपके परिवार का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये मनुष्य भाव मिला है, ये पर्याय मिली है, बॉडी मिली है, तो उसका मिसयूज़ नहीं, सदुपयोग करो। अपने लिए तो जियो ही, लेकिन दूसरों के काम आ सको। कुछ इस प्रकार की जीवन शैली बनाना सीखो। न जाने क्या मिलता है छोटी सी पुड़िया में, व्यक्ति कौन सी दुनिया में पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। प्रारंभ जो होता है डेलिबरेटली उन्हें खिलाया जाता है, चाय में डाल करके, कोल्ड ड्रिंक्स में डाल करके, पान में डाल करके उन्हें भटकाया जाता है। फिर जो इस ड्रग्स के सप्लायर होते हैं वो जानते यदि 4-6 दिन 8 दिन यदि इन्हें ट्राई कर लिया, फिर वो बच्चे उनके आगे पीछे हमेशा भागेंगे, भागते हुए आएंगे, और उसकी पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी, ना अपना शरीर के कुछ सूझता है, ना किसी और का, ना घर की इज्जत का उन्हें कोई ख्याल, ना माता पिता की इज्जत, कुछ भी नहीं सूझता। तो उन सारे युवा वर्ग से कहना है,
आप ज़्यादा धर्म नहीं करते, ना करे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने ऊपर उपकार करो, अपने परिवार के बारे में सोचो। इस नशे से बचे बचे बचे। महाराज श्री, आपका ये संदेश निश्चित तौर पे उन युवाओं के लिए एक बहुत प्रेरणा की बात रहेगी जो अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं। परंतु महाराज एक प्रश्न और है, एक रियल घटना बताना चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया की घटना है। एक बच्चा 12th पास करके एक बड़ी सिटी में गया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग करने लगा, और फर्स्ट ईयर में कुछ इन ऐसे दोस्तों के चंगुल में आ गया, उसे इस नशे की आदत लग गई। तो धीरे धीरे क्या किया, उसने अपने घर की तिजोरी साफ़ की, पिता की जितनी सेविंग थी उसे साफ़ किया, और जब उसकी वो आदत दूर ही नहीं हो रही तो इधर उधर से उसने कर्जा लेना शुरू किया। और जब एक स्थिति ऐसी आ गई, जब वो घर आया तो देखा कि घर में कुछ नहीं बचा है, तो अपनी माँ के भी जीवन निकालने के लिए तैयार हो गया, और घर के 3 सदस्य के लिए उसने जहर दे करके मार दिया और वो जेली लेकर के चला गया, और बाद में स्वयं को शूट कर दिया, स्वयं को भी समाप्त कर लिया। रियल घटना बता रहे हैं, घटी हुई घटना है, यानी कि उसका कंट्रोल उस पर रहता ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचता उससे उस समय। जैसे शैतान हावी हो जाता है अथवा तीव्र वो वेदना का जब उदय होता है तो व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, माता पिता के रिश्ते को भी भूल जाता है। इन्हें माता पिता को समाप्त कर दिया और बाद में स्वयं को भी समाप्त कर लेता है। महाराज श्री, ये तो समस्या है, पर इसका समाधान क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फंस ही गया है, तब उस कंडीशन में वो बच्चे को रिवाइव कैसे किया जाए? हाँ, यदि बच्चे फंस चुके हैं तो सर्वप्रथम घबराने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं आपके शहर में, छोटे छोटे गांव में, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। वहाँ आप अप्रोच करें, अपने किसी गुरु को अप्रोच करें अथवा समाज के ऐसे लोगों को अप्रोच करें। घबराएं नहीं, हिचकिचाए नहीं। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो इसे एक्सेप्ट कर ले और अंदर से ये भाव लेके आए कि मुझे इससे ऊपर उठना है। यदि जब तक ये भावना आपकी अंदर से नहीं होगी, कोई उससे आपको नहीं बचा पाएगा। तो अंदर से भावना करें। प्राय उन्हें डर लगता है कि अब सोसाइटी उन्हें क्या कहेगी, समाज के लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। एक बार गलत दिशा में कदम बढ़ा दिया है तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो घर के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से भी कहना है, इस समय उस बच्चे को, उस युवा को आपके वात्सल्य की आवश्यकता होती है, आपकी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आप उनसे कह दे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, गलती हो गई है, हम आपके साथ अभी भी हैं, इस क्षण भी आपके साथ खड़े हैं। जो आपने किया कोई बात नहीं, भले पैसे बर्बाद कर दिए कोई बात नहीं, पैसों से ज़्यादा हमें आपकी लाइफ कीमती है। ये घर का कोई बड़ा बुजुर्ग उसके सपोर्ट में आ जाएगा तो वह युवा जो है, किशोर जो है, फिर अपनी सारी बात कह सकता है। लेकिन होता यह है कि घर का कोई युवा यदि गलत दिशा में कदम बढ़ा लेता है तो घर के सारे लोग उससे रिश्ता तोड़ने से लगते हैं, उसे धुतकारने से लगते हैं। और यदि धुतकार उसे मिलती है तो उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती, तो फिर मन चाहे वो सब कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। शास्त्रों में उसे कहा है कि स्थितिकरण अंग, स्थितिकरण यही तो कहलाता है। कोई अपने रास्ते से भटक गया है तो हमें उसे संभालना चाहिए, और जो स्थितिकरण करने वाला, संभालने वाला होता है, वो बहुत पेशेंस वाला होता है और वात्सल्य गुण का धनी होता है। वह किसी व्यक्ति विशेष से घृणा नहीं करता है, वह उसके रोग से घृणा करता है, उस मानसिकता से घृणा करता है, व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। तो परिवार के लोगों से कहना है, ऐसी परिस्थिति में स्वयं उसे संभाले आगे बढ़ कर के। और उस युवा से भी कहना है, यदि गलती हो गई तो घबराए नहीं। जो आपको लगता है कि आपका विश्वास उसके ऊपर है, आप अच्छे से जा कर के उससे एक निवेदन कर दें, गुरु के पास आकर के निवेदन कर दें, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा कर के निवेदन कर दें, कहीं ना कहीं कॉल कर दें। तो आपके लिए बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। समाज के कुछ अच्छे लोग होते हैं इस क्षेत्र में हैं, वो आपके नाम को कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएंगे, आपको वो बचा लेंगे। पर मानसिकता स्वयं उस युवा को बनाना पड़ेगा कि नहीं, अभी मेरी लाइफ बहुत बाकी है, यदि मैं इतना गिर चुका हूँ तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी स्वयं को संभाल सकता हूँ। तो उन्हें घबराने की, बहुत ज़्यादा झिझकने की आवश्यकता नहीं है। गलती हर किसी से हो जाती है,
अज्ञान दशा में गलत संगति में आकर के अथवा कोई व्यक्ति मजबूरी में फंस जाता है तो इस प्रकार से कदम उठा देता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना रही हुई, हमें ये स्वीकार का भाव आना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने आप को संभालना है। यदि अंदर से भाव आया तो निश्चित रूप से मान करके चलना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको लाइफ में मिल ही जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, वात्सल्य और प्रेम देगा।